बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मेरी आज की वीडियो कोयली आज़ाद कश्मीर के मशहूर इलाके बड़ाली के हवाले से है और इस वक्त मैं बड़ाली डैम के पास खड़ा हूं और अभी आप लोगों के सामने यहाँ देखें बड़ाली का जो डैम है और यहाँ पर जो एक जज़ीरा बनाया गया है, जो कुदरती पानी जहाँ पर जो स्टोर हुआ है और उसके बाद ये जज़ीरा जो बना हुआ है इसका पानी आपको वाज़िह अंदाज से नज़र आ रहा है। और सामने देखें एक मस्जिद आपको नज़र आ रही है और उसके साथ एक गांव नज़र आ रहा है और इस गांव का नाम है छोटा सन्योट। और यहाँ पर देखें नाजरीन, ये जो बड़ाली का डैम बनाया गया है, यहाँ पर गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका जो पानी यहाँ पर जमा है, यहाँ पर ये पानी के साथ साथ देखें ये एक जज़ीरा है और ये जो सारा का सारा जज़ीरा है, ये पानी इसके इर्द गिर्द सारे का सारा ये पानी जो डैम का स्टोर हुआ है ये नज़र आ रहा है और दूर तक आपको एक पहाड़ी सिलसिला। इस वक्त बड़ाली डैम के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर आज का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार मौसम भी है और साथ साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और यहाँ का जो मंज़र है बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ पर जो बड़ाली की एक टनल है, यहाँ पर वो टनल भी आप लोगों के पास यहाँ से वाज़ेह नज़र आ रही है। अभी मेरे पास यहाँ पर एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक भाई साहब मौजूद हैं, अभी हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खान साहब आप अपना तारुफ कराएँ, इनके अपना नाम बताएँ। हमारा नाम शेरज़ादा खान है। अच्छा जी, शेरज़ादा साहब आप KPK के कौन से इलाके से आपका ताल्लुक़ है? हाँ जी, हमारा ताल्लुक बुनेर से। अच्छा खान साहब, आपका ताल्लुक बुनेर एक ज़िला है और ज़िला KPK ये में शामिल है और वहाँ से आपका ताल्लुक है। आप यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में किस काम के हवाले से आप आए हैं? ये जो मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है उसके लिए। अच्छा खान साहब, आप आज़ाद कश्मीर में मेहनत मजदूरी के हवाले से आप आए हैं और यहाँ पर आप अपनी मेहनत करते हैं और अपनी घर वालों को यहाँ से पैसे वगैरह भेजते हैं। आप ये बताएंगे यहाँ कौन सा काम करने के लिए खान साहब आप आए हैं? ये जो को मिलता है, 2-3 आदमी मिस्त्री है और लेबर भी बीच में है। अच्छा, आप लोग मिस्त्री का काम भी करता है, साथ में लेबर भी शामिल है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ इस वक्त बड़ाली डैम के पास और यहाँ पर जो बड़ाली की एक टनल है जिसके हवाले से अभी हम आपको बताएंगे, ये वाली आपको वाज़ह नज़र आएगी। अभी आपको यह जो इलाका है यहाँ पर खान साहब ये बताएंगे ये आपको कैसा इलाका लगा यहाँ का? ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है ये। आपको बुनेर में वहाँ पर सब आए और यहाँ पर KPK में एक तो तरबेला डैम है, इसके अलावा भी कोई डैम है जो आपके वहाँ के इलाके से मशहूर, आपका वो इलाका जो कि पानी के हवाले से मशहूर हो? नहीं और नहीं, ये एक डैम है तो KPK के हवाले से जो बड़ा एक डैम है वहाँ पर वो तरबेला डैम है जो कि बहुत ही मशहूर डैम है। और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और इसमें ये गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और साथ में बड़ाली की एक टनल भी मौजूद है। तो खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। ओके अल्लाह। मैं इस वक्त जो बड़ाली की टनल है इसके पास मौजूद हूँ और ये आपको यहाँ से वाज़ेह अंदाज से बड़ाली की जो टनल है वो नज़र आ रही है और साथ साथ यहाँ पर जो गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक भाई मौजूद है, अभी हम इनसे भी बात करेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ इनसे पूछेंगे कि ये जो बड़ाली की टनल है ये कब बनी है और साथ में ये डैम के हवाले से यहाँ इनसे पूछूंगा। लेकिन मैं इनसे जो बात करूँगा लोग यहाँ की लोकल ज़बान में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब तुसा अपने बारे दसो कि तुसा केड़े इलाके दे रहने वाले हो? जी मैं इत्थे ना रहने वाला हां जी। अच्छा जी, तुसा ना क्या सुनो? अच्छा अल्ताफ साहब, ये दसो जड़ा ये बड़ाली ना टनल है जिसकी असें आने जिसकी जो गड्डियाँ गुजरियाँ ये कितना अर्सा पहले बनता, इसने बारे को तुसा असें आगाह करो। तकरीबन बाकी डेट तो नहीं लेकिन है तकरीबन 50 साल इसकी होगी उसनों। अच्छा पहले इत्थे जिहड़ा रोड आई थे स्टॉप हो गया तो भाई इसमें कोई राह रास्ता नहीं सा तो पीछे दरबार ही दरबार तो नालापुर रोड जानी पी तो वो रोड पे ये गुजरी तो फिर पर एशिया पे से यानी कि ये तुसा आने चाहते हो अल्ताफ साहब जी पहली जी रोड है वो इस टनल विचों नहीं गुजरी सी बल्कि बाहरों बाहर दरबार ने कोलू वो देखो काफ़ी लंबी रोड पे नहीं सी है, काफ़ी लंबी और उस जो लोडर गड्डी या इस तरह की बड़ी गड्डी नहीं सी जाई सकती। तो इसमें तो बाद फिर ये टेंडर कढ़िया गया इसकी हाथ नाल उसला उला कोई मशीनरी ना कोई सिस्टम नहीं सा या कुछ भी किसी किस्म की कोई जदीद मशीनरी नहीं सी, हत्थां नाल बदाना नाल झबलां नाल सुरगन लाई। तो ये जेडे साढ़े पुराने बंदे उन्होंने सारे ये हत्थां नाल काम करी तो इसकी सराह किया गया जरा
तो उसने बाद फिर ट्रैफिक की तरह बहाल हुई। अच्छा जी, इसे टलन नज़र इसी पई है, ये तको जनाब पहले ज़माने में चूँकि आने के मशीनरी ना दौर नहीं सा, तो इस जो ये टलन की बनाया गया है मुख्तलिफ़ किस्म के औजार पुराने जिन्होंने ना किंदा इन्हें चब्बल बदान और इस तरह सुरंगा यानी कि पहाड़ की सुराख करने इसदा तोड़ने इसदा सुरंगा लाइया जानियां सियां और लाई दा इस पहाड़ की तोड़िया गया। तो तुसें दसो कि कितने करसा वैसे पहले जी टनल जी बनाई गई है? तकरीबन हो सकना 50 साल इसकी होगी उसमें। अच्छा 50 साल का। ये दसो जो जिथे डैम बनता हाँ डैम ने कोल एक जजीरा है यानी कि इतना इतों यानी कि लोग मुख्तलिफ लोग आबादी है ना, पार सामने एक छोटा जा गाँव है जिसकी छोटा सन्योट आने इतने लोग इतों चूँकि जो डैम बनता तो डैम की वजह तो कोई पुल नहीं बनता ना, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आनियां। ये दसो कि वो छोटा गाँव जोड़ा है सन्योट आ इतों लोग किस तरह पार उत्था तक जाने? ये पहले तो इन्हें एक हाथ वाली लिफ्ट सी अपनी मदद आप लाई सी, तो वो इस पानी ने बिच आई गई। हूँ इस तो बाद डैम वाले ने की लिफ्ट लगाई दी, लेकिन वो लिफ्ट नाकाम होगी, कोई नहीं चलनी पई। हूँ इन्हें अपनी मदद कश्ती कर दी भी, तो उस कश्ती ने सारे पर रार पार रचने पे सख्त मुश्किल सख्त मुश्किल। तो इन्होंने आज कोई बंदा बीमार हो जाए इन्होंने आस्ते इतनी प्रॉब्लम पैदा होनी कि अस्पताल पहुँचाने आस्ते, उस तो बाद ये घर ना जरा सामान आ सौदा या कोई चीज़ इस तरह की चीज़ खाने पीने लिए अशिया बहुत मुश्किल नाल कार करने पे। लेकिन है कि कोई बंदा भी इन्हों पर नहीं कोई ऐसा किसी बंदे तरस किया कि ये बंदे भी ये भी साढ़े मुसलमान ये साढ़े भरा है ये फंसे हुए इस मुश्किल च, तो इन्होंने मुश्किल हल करा। अगर छोटा जहा इतना ब्रिज लगी जाए, बड़े बड़े ब्रिज इतना लगे हुए, अगर छोटा जहा ब्रिज लगी जाए जरा पैदल रस्ते वाला तो भी इन्होंने मुश्किल आसान हो सकती। तुस तको नाजरीन हो सामने तुसन एक ग्रां या छोटा सन्योट आने हो चुके डैम बनता, तो डैम बनने की वजह तो इन्हों की लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम होनी और इन्हें अपनी मदद आपने तहत एक कश्ती लाई है और कश्ती के जरिए लोग आर पार जाने, तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है इलाका। चूँकि डैम बनने तो बाद इन्होंने ज़मीनी रबता इतों खत्म हो गया। तो अच्छा जिन्हें को भाई और पूछ सके मजीद आ सही इस बारे दसन। पैदल इन्होंने जरा रस्ता आ जी रोड अच्छनी पे कच्ची भज्जी टुटी हुई रोड अच्छनी पे, वो अगर सारा पूरा मेन रोड है चक्कर कटिया तो 10 किलोमीटर ना बनना पाया, तो 10 किलोमीटर बंदा किस तरह पूरी दिहाड़ी नहीं तय करी सकना, इतना वक्फा बनना पाया इन्होंने मेन रोड पर रचने वास्ते। तो ये सख्त मुश्किल सख्त परेशानी च अगर कोई बंदा इन्होंने कोई मदद करना चाहे तो उस पर अल्लाह ने ज़ात रहम करे कि ये सख्त परेशानी। अच्छा ये जो इलाका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, डैम बनने नाल ज़्यादा खूबसूरती आई है, इतना बेशुमार किस्म के दरख्त अस नज़र आ रहे। ये तुसें कि ऐसा पूछना चाहते कि कड़ी कड़ी किस्म के दरख्त इतना मौजूद है जेड़े कि माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे, इन्होंने बारे असी दसो वाला। ये दरख्त टालियां ने, ये थल्ले जंडियां ने, बैर पक्के हुए जंडियां ने, ये बाकी पार कोआ पला इटाली ये मुख्तलिफ किस्म ने जलाना ये सारे इस इलाके च बड़े दरख्त नज़र आ रहे। तो माशाल्लाह इन्हें भाइयों ने दसते पे दरख्तों ने ना जी कि साड़ी कश्मीर की खूबसूरती है वो इन्हें दरख्तों नाल ही है। तो मजीद कोई तुस आस की पैगाम देना चाहो या इस इलाके ने बारे कोई जी दसना चाहते हो? जरो और क्या बस ये सब तो बड़ा मसला है कि जो बंदे फसे हुए छोटे सनोट वाले, तो इन्ना अगर हर बंदे अगर रिक्वेस्ट करने अपील करने कि कोई बंदा इन्ना पर कोई रहम करे भाई, तो कोई बंदा भी अगर कोई मेहरबानी करी तो कोई थोड़ा जहा खर्चा है ब्रिज ना तो इन्होंने की ब्रिज लगी जाए तो ये पैदल अचना जाना इन्होंने आसानी हो जाए, नहीं तो मुश्किल ही हूँ ये कश्ती वाला बंदा कार ना वै चलाने वाला ना वै। अच्छा बारिश लगी हुई बारिश किसी हवा वै तेज चुनी वै उस टाइम भी कश्ती नहीं पी सकनी, बारिश वै उस टाइम भी नहीं पी सकनी, तो ये मुश्किल ही तो ये अस अपनी आज़ाद कश्मीर हुकूमत अगर रिक्वेस्ट करने कि तुसा ये इन्हों पर नज़र आसानी करो, तो अगर छोटा जहा एक ब्रिज अगर लगी जाए फुट ब्रिज जिसकी आने जला पैदल चलने वाला है तो इन्होंने मुश्किल आसान हो जाए। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी तुसें जो आसन नाल गल की है। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने आप लोगों के सामने ये जो भी हम बता रहे थे बड़ाली की टनल, और आप लोग देखें यहाँ पर हम लोग दरबार आलिया बड़ाली शरीफ के बाद ये जो टनल के हवाले से है, ये टनल अभी आपको हम बराह रास्त दिखाऊँगा। और ये देखें टनल और साथ में ये जो गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और ये अभी आप लोग देखें ये जो टनल के पास से मैं गुजर रहा हूँ, और ये टनल का बड़ाली टनल का एक बराह रास्त आपको मंजर दिखाया जा रहा है। और देखें यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये टनल का अंदर मैं इस वक्त जो कोयली से बड़ाली की तरफ रास्ता आता है और यहाँ पर मैं उस पर सफ़र कर रहा हूँ। अभी मैं बड़ाली से कोयली की तरफ वापस आ रहा हूँ, और ये सारे का सारा जो एक खूबसूरत मंजर है जो बड़ाली के साथ साथ यहाँ पर ये जो रोड जा रही है कोयली की तरफ,
ये उस पर मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ। और यहाँ से ये जो आपको जज़ीरा बना हुआ है, ये जज़ीरे का एक मंज़र है जो कि खूबसूरत मंज़र है, जो कि आपको वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रहा है। और साथ साथ जो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ पर दूर तक फैले हुए ये जो दरख्त हैं, और साथ में यहाँ रोड के साथ ये जो आपको एक बहुत सारे खूबसूरत मनाज़र हैं वो भी बराह रास्त नज़र आ रहे होंगे। एक इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। जब मैं बड़ाली की तरफ जा रहा था तो उस वक्त भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, और अभी आप वापस आते हुए भी मैं बना रहा हूँ। और ये सारे के सारे मनाज़र आपको माशाल्लाह एक इंतहाई खूबसूरत मनाज़र जो कि वाज़ेह नज़र। ये देखें अभी आपके सामने ये छोटा सोनियाट का जो गाँव है, और साथ में ये जो गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इसमें ये जो स्टोर हुआ पानी है, ये एक इंतहाई खूबसूरत मंज़र अभी आप लोगों के सामने है। ये सारे का सारा मंज़र आप लोग यहाँ से इसको बराह रास्त देखो। बहुत सारी यहाँ पर लोकल आबादी भी है, और यहाँ देखें ये सारी की सारी आबादी जो इस डैम के पास है, और ये भी आपको यहाँ से वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रही होगी। ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र अभी आप लोग सामने देख सकते हैं। इसको आप लोगों के सामने छोटा सन्योट और गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ ये खूबसूरत जो मंज़र है, जो सारे का यहाँ पानी स्टोर हुआ है, और साथ में पानी के साथ में जो लोकल आबादी है और जो मैसूर हो चुकी है पानी की वजह से, ये भी अभी आपको यहाँ से वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रही है। और दूर तक फैला हुआ एक पहाड़ी सिलसिला, और साथ में बहुत सारी वो आबादी जो लोकल आबादी है, यहाँ से आपको खूबसूरत अंदाज से वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रही है। देखिए अभी आप लोगों के सामने ये जो गुलपर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका जो पानी है वो बहुत दूर तक, यहाँ कोल्डी का जो शहर है, ये देखिए अभी आपके सामने कोल्डी का शहर है, यहाँ से वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रहा है। और ये कोल्डी के बहुत ही करीब है, और यहाँ से ये आपके पास कोल्डी का जो शहर है, यहाँ से वो भी वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रहा है। और ये सारे का सारा एक खूबसूरत पहाड़ी मंज़र है, जो कि यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये वाला देखिए आपके सामने एक रोड जहाँ से फगोश कॉलोनी के लिए जाता है, और साथ में आगे ये बहुत सारी और लोकल आबादी है। ये सारे का सारा एक खूबसूरत मंज़र है, जो कि वाज़ेह अंदाज से आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र अभी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर अभी हम लोग कोल्डी से वापस आ रहे हैं, और कोल्डी से वापस आते हुए ये सारे वो दूर के जो गाँव हैं, और साथ में बहुत सारी जो लोकल आबादी हैं, और यहाँ पर ये आपको एक रोड के साथ साथ चलती हुई गाड़ियाँ, ये सारे का सारा जो मनाज़र हैं, ये भी आप लोग बराह रास्त इसको देख सकते हैं। ये भी आपके सामने कोल्डी के मुकाम के नज़दीक एक जहाँ पर सुजुकी के हवाले से जो बहुत मशहूर कंपनी है गाड़ियों की, यहाँ पर उसने एक अपना सेल पॉइंट बनाया हुआ है, और यहाँ रहमान ब्रिज के पास ये वाला सेल पॉइंट मौजूद है। ये कोल्डी से जो हम लोग गुलपर जा रहे थे, रास्ते में आपके पास बड़ाली का मुकाम पर दरबार है, और साथ में एक बड़ाली की टनल है, और यहाँ पर कोल्डी में रहमान ब्रिज के पास ये वाला एक थला लाट का पुल है, और यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर जो पानी इस पर स्टोर किया गया है, ये उसके तमाम मनाज़र आपको यहाँ से बराह रास्त दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से आपको दूर तक फैला हुआ एक सिलसिला है जो पहाड़ी, वो भी वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रहा है। माशाल्लाह एक इंतहाई खूबसूरत मंज़र जो इस वक्त थला लाट के पुल पर है। यहाँ से देखिए ये बहुत सारी गाड़ियाँ इस ब्रिज को क्रॉस करके थला लाट की तरफ जाते हैं, और ये सारे का सारा मंज़र आपको यहाँ से आप लोग इसको बराह रास्त देख सकते हैं। मेरी आज की ये जो वीडियो है वो कोल्डी से जब हम गुलपर जाएं तो रास्ते में एक टनल आती है, बड़ाली के मुकाम पर है, और इस हवाले से थी। और इस टनल के हवाले से मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये टनल के हवाले से जो बातें मैंने बताई हैं आपको पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा ही हुआ होगा।
उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो जो बड़ाली टनल के हवाले से थी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।